नमस्कार, संदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और प्रकाश टॉपिक हमने लिया था, तो अगला हम सीखते हैं किरण आरेख खींचना। किरण आरेख क्या है? किरण आरेख का मतलब यह हुआ कि अगर गोलीय दर्पण हो या कोई और दर्पण हो तो उस पर विभिन्न विभिन्न जगहों से प्रकाश के गुजरने पर उसका व्यवहार कैसा होगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, अभी फिलहाल यह अवतल दर्पण है। जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि गड्ढे नुमा जो सतह होती है वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है, अगर उसका परावर्तक सतह गड्ढे नुमा हो तो यह हमारा अवतल दर्पण का एक एग्जाम्पल है। इसमें पहला है हमारा, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। समांतर मीन्स क्या कि वो कभी नहीं मिलेगी, हाँ एकदम समांतर हो। तो जैसे अगर ये वाली लाइन हमारी ये वाली लाइन अगर हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी तो ऊपर वाली ये दोनों लाइन हमारी आपतित किरण है जो टकराने के बाद परावर्तित होकर बिंदु F से गुजरेगी। तो सबसे पहला हमें यह जानना है कि अगर कोई आपतित किरण, ये दोनों आपतित किरण है, क्यों? क्योंकि यह दर्पण से टकराने के पहले की किरणें हैं, तो इसलिए यह आपतित किरणें कहलाएंगी। तो यह इससे टकराने के बाद हमेशा फोकस पर ही मिलेंगी। जैसा कि यह पहली किरण भी फोकस पर मिल रही है, दूसरी किरण भी आप परावर्तित होकर यह फोकस पर ही मिल रही है। इसी प्रकार तीसरी लाइन भी अगर आ रही है, वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह भी फोकस से ही होकर गुजरेगी। ठीक है, तो हमने सीखा पहला में क्या कि आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा है हमारा, जब आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है। इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होकर गुजरती थी। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही कोई आपतित किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई भी हो, अगर मैं एक और दे दूंगा तो वो भी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहला केस में हमने देखा कि जब रेखाएं, आपतित किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो यह फोकस से होकर परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती हैं। लेकिन और जब फोकस से होकर अगर कोई आपतित किरण जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा हो रहा है। मीन्स अगर आपतित किरण समांतर है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, और अगर आपतित किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमने देखा दो जगहों पर, यानी कि दो स्थितियों में देखा कि किरण आरेख कैसे खींचते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि और किरण आरेख कैसे खींचते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न तरह के प्रतिबिंब वस्तु कहाँ कहाँ पे है तो कहाँ कहाँ पे बनेंगे। वो इसलिए ये किरण आरेख यूज हो रहा है क्योंकि वहां पर इसी का प्रयोग होकर हम बता सकेंगे कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा। किरण आरेख के द्वारा ही हम प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं, पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।